ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭವನವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕುರಿತ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಾಗಿದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಮದು ರಫ್ತು ದಾಖಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಿರ್ಯಾತ ಎಂಬ ನೂತನ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭವನವನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಸಮೀಪ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ತೇಜನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳು ಈ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. एक टीम के रूप में भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. ಇದೀಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. क्षेत्र में छू रहा है नई ऊंचाइयों को. वित्त वर्ष 2021-22 में 419.7 बिलियन यूएस डॉलर्स के निर्यात से भारत ने तोड़े हैं पिछले सारे रिकॉर्ड. इसी श्रृंखला में वाणिज्य विभाग द्वारा विकसित किया गया है एक नया पोर्टल, जिससे निर्यात का सुगम रूप से हो सकेगा विश्लेषण. निर्यात यानी नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड. इस पोर्टल पर भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं और डेटा एक सिंगल व्यू प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट और डिसेमिनेट यानी एकीकृत और प्रसारित होंगी. निर्यात पोर्टल के अंतर्गत वर्ल्ड मैप व्यू, कमोडिटी व्यू, कंट्री व्यू से डेटा का एनालिसिस होगा सुगम. ऑटोमेटिक इनसाइट्स के माध्यम से स्टैटिस्टिकल, न्यूमेरिकल और ग्राफिकल डेटा को समझकर एक लिखित प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा. पहली बार हम राज्यों से हो रहे विभिन्न कमोडिटीज के निर्यात को सुगम रूप से देख पाएंगे और उसका टाइमली विश्लेषण कर पाएंगे. इससे राज्यों में निर्यात केंद्र बनाने के लिए उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सकेगा और इस विश्लेषण के बाद आवश्यक स्टेप्स और टाइमली कोर्स करेक्शन किया जा सकेगा. इस पोर्टल का एक्सेस हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को भी दिया जाएगा, जिसका लाभ उनसे संबंधित उद्यमों और लघु व्यवसायों को भी प्राप्त होगा. टाइमली इंफॉर्मेशन और डेटा एनालिसिस से वैश्विक व्यापार में प्रभावी भूमिका निभाने में होंगे वे सक्षम. भारत के निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने में और समग्र और विस्तृत कार्य योजना बनाने और लागू करने में ये पोर्टल देगा महत्वपूर्ण योगदान. इसके परिणाम स्वरूप भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने मजबूत निर्यात के बल से प्रमुख स्थान करेगा प्राप्त. देवी और सज्जनों, और अब बारी है हमारी नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओजस्वी वाणी में प्रेरणात्मक और आशीर्वाद स्वरूप संबोधन को सुनने की. माननीय प्रधानमंत्री जी. मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री पीयूष गोयल जी, श्री सोम प्रकाश जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट से जुड़े सभी साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, नए भारत में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के जिस सफर पर देश बीते 8 वर्षों से चल रहा है, आज उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. देश को आज नया और आधुनिक वाणिज्य भवन और साथ ही निर्यात पोर्टल, ये दोनों एक नई भेंट मिल रही है. इन दोनों में से एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है. ये दोनों ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी हमारी गवर्नेंस में सकारात्मक बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की हमारी
एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी को ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी, एक्सपोर्ट से जुड़ी पूरी कम्युनिटी को और विशेष रूप से हमारे एमएसएमईज को भी आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। उनकी नीतियां, उनके निर्णय, उनके संकल्पों की सिद्धि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे हैं। आज देश उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है कि नए वाणिज्य भवन में आप एक नई प्रेरणा